Tourism based on special events. People want to travel and they are often on the lookout for special reasons to do it. तो यूजुअली लोगों को ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है और वो लोग कुछ ना कुछ रीजन ढूंढते रहते हैं जिसकी वजह से वो उनको ट्रैवल करने का मौका मिल जाए. In the 21st century, it has become common for the people to organize such events, which also help to promote tourism. तो अभी 21st सेंचुरी में तो ऐसा बहुत कॉमन हो गया है कि वो लोग कुछ ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं कि जिसकी वजह से सबको ट्रैवल करने का चांस मिले. फिल्म फेस्टिवल्स, वेरियस टाइप्स ऑफ सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, इंटरनेशनल बुक एग्जीबिशंस आर एग्जांपल्स ऑफ सच स्पेशल इवेंट्स. तो ऐसे बहुत सारे स्पेशल इवेंट्स होने लगे हैं अलग अलग प्लेसेस पे जिनको अटेंड करने के लिए लोग ट्रैवल करते हैं. People keep visiting several places to attend such special events. Many literature enthusiasts in Maharashtra travel every year to attend Akhil Bharatiya Marathi Sahitya Sammelan, Pan India Marathi Literature Convention. तो जो लोग को मराठी लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट होता है वो हर साल ट्रैवल करते हैं ये इवेंट को अटेंड करने के लिए. Now we'll see development of tourism. The crucial issue in the development of tourism is providing proper guidance to the national and international tourists about the various aspects of actual travel, proper social conduct during the tour and during their stay at the destination places. अब क्योंकि हम पूरे एकदम नए टाइप के प्लेस पर जा रहे हैं तो हमको नहीं पता होता है कि वहाँ जाके कैसे बिहेव करना है या हमको किस तरह के कपड़ों की जरूरत पड़ेगी या वहाँ पर क्या मतलब एग्जैक्टली हमको वहाँ जाके क्या करना है नहीं पता होता है. तो कुछ ऐसे एजेंसीज होते हैं जो हमको गाइड करते हैं. गिविंग प्रायोरिटी टू एंश्योर safe transport and secure facilities for the tourists, amenities of reasonably good standard, availability of good accommodation, good washroom facilities on the travel routes is of great significance in promoting tourism. It is very important to pay special attention to the special needs of handicapped tourists. तो बहुत सारी दूसरी भी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो कि कुछ अच्छे क्वालिटी के मतलब जो भी चीज़ में हम ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ पे वो ट्रैवल करने के लिए गुड फैसिलिटीज़ हो, ठीक ठाक स्टैंडर्ड हो, रास्ते में हमको वॉशरूम की फैसिलिटी मिलनी चाहिए, वहाँ जाने के बाद हमको अच्छा अकोमोडेशन मिलना चाहिए. तो बहुत सारी चीज़ें प्लान करनी पड़ती हैं, बहुत सारे बुकिंग्स करने होते हैं और इसके लिए भी आजकल बहुत सारे एजेंसीज भी हैं. एंड स्पेशली अगर कोई हैंडीकैप लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो उनके लिए भी कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स करने होते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उनको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक अ फ्यू प्राइमरी प्रिकॉशंस इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द हिस्टोरिकल हेरिटेज साइट्स. हिस्टोरिकल हेरिटेज साइट्स को प्रिजर्व करने के लिए कुछ प्रिकॉशंस लेने होते हैं. इट इज़ एसेंशियल दैट फ्यू थिंग्स शुड बी अवॉइडेड एट एनी इंस्टेंस. तो कुछ चीज़ें हमेशा अवॉइड करनी चाहिए जैसे कि वेंडलाइजेशन और डिफेसिंग द हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स एंड साइट. इन ऑर्डर टू अवॉइड इट एवरीबडी शुड रिफ्रेन फ्रॉम एक्टिविटीज लाइक राइटिंग ऑन द वॉल्स और कार्विंग ऑन द ट्रीज, पेंट एंशियंट मॉन्यूमेंट्स इन गैरिश कलर्स एक्सेट्रा. तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो घूमने तो जाते हैं, ये प्लेसेस देखने जाते हैं, बट उसको गंदा करके आते हैं या ऐसे वॉल्स पे लिख देंगे या पेड़ों पे कुछ कार्विंग करने की कोशिश करेंगे या वॉल पे कुछ अलग पेंट कर देंगे. ऐसी सब चीज़ें हमने बिल्कुल नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमको ये प्लेसेस को प्रिजर्व करके रखना है अपने आने वाले जनरेशन्स के लिए भी, ताकि वो लोग भी उसको एज इट इज़ देख सकें. लैक ऑफ गुड एमिनिटीज इन द प्रेजेंस ऑफ द हिस्टोरिकल साइट्स कॉजेस फिल्थीनेस. तो जो भी हिस्टोरिकल साइट्स है वहाँ पे अगर हम ठीक से चीज़ें मेंटेन नहीं करेंगे तो वो जो भी लोग ट्रैवल करते हैं उसको बहुत गंदा कर देते हैं, जो हमने नहीं करना चाहिए. इट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर द टूरिस्ट दैट पैम्पलेट्स, गाइड्स एंड हिस्ट्री बुक्स अबाउट द टूरिस्ट साइट इज अवेलेबल इन देयर ओन लैंग्वेज. तो टूरिस्ट लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो जो भी गाइड्स यूज़ कर रहे हैं वो उनके ओन लैंग्वेज में हो. Hence, such literature should be made available in various languages. तो
ऐसा जो लिटरेचर है वो हर लैंग्वेज में अवेलेबल होना ज़रूरी है. इट वुड बी हेल्पफुल इफ द टैक्सी ड्राइवर्स आर ट्रेन टू कन्वर्स इन मोर देन वन लैंग्वेज. दे मे ऑल्सो बी ट्रेन्ड एज टूरिस्ट गाइड्स. तो जो ड्राइवर्स भी लोगों को घुमाते हैं उनको भी अगर ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेजेस आएंगे तो बहुत अच्छी बात है, और उनको भी थोड़ा ट्रेनिंग मिलना चाहिए ताकि वो लोग टूरिस्ट गाइड का काम भी कर सके. Conservation and preservation of heritage. It is a hard task to preserve and conserve heritage sites. Our country is very rich in historical sites dating to ancient, medieval and modern period. It is also blessed with abundance of nature. हमारे देश में बहुत सारे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे हिस्टोरिकल साइट्स हैं और बहुत सुंदर नेचुरल प्लेसेस भी हैं, बट इनको प्रिजर्व करना और इनको बचा के रखना बहुत मुश्किल काम है. Heritage of any country is divided into natural heritage and cultural heritage. तो cultural heritage जो होता है वो man-made होता है. There are some heritage sites in India which are acclaimed globally, such as Taj Mahal at Agra, Jantar Mantar Observatory at Jaipur, and also rock cut caves at Ajanta, Verul and Gharapuri Elephanta, Chhatrapati Shivaji Maharaj Railway Terminus in Maharashtra, Mumbai. Khas Plateau in Maharashtra is located in the Western Ghats, which is a World Natural Heritage Site. तो हमारे देश में से बहुत सारे places हैं जो heritage sites हैं, तो इन सबको संभाल के बचा के रखना हम सबकी ड्यूटी है. There are tourists all over the world who wish to visit World Heritage Sites. तो ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी सारे ऐसे टूरिस्ट हैं जो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को विजिट करना चाहते हैं. फॉरेन टूरिस्ट केम इन लार्ज नंबर्स टू विजिट द हेरिटेज साइट्स इन आवर कंट्री. हमारे देश में बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं ऐसे साइट्स को विजिट करने के लिए. टू मेक अस फील वेरी प्राउड when an Indian heritage site is declared as World Heritage Site. तो जब भी हम कोई इंडिया के किसी हेरिटेज साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करते हैं तो वो बहुत प्राउड मोमेंट होता है हमारे कंट्री के लिए. However, whenever we visit such places, we feel very disappointed because of what we see there. बट अगर मतलब ऐसा भी हो सकता है कभी कि हम जब वो प्लेस पे जाके देखना चाहेंगे वो साइट्स को तो हम बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि because we get to see that people have written their names with the charcoal, have drawn pictures, vandalizing the heritage site. तो कुछ लोगों ने वो प्लेसेस को बहुत गंदा करके रखा है या वहाँ पे अपना नाम वाम गोद देते हैं और कुछ गंदी चीज़ें करके रखते हैं, जिसकी वजह से हमको बहुत बुरा लगता है वहाँ जाकर वो प्लेस की हालत देखकर. टू प्रिजर्व द हेरिटेज साइट्स वी नीड टू रिजॉल्व दैट. तो हमको ये साइट्स को बचाना होगा, तो हमको ये इशू सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है. आई शैल स्ट्राइव टू मेंटेन द क्लीनलीनेस ऑफ द हेरिटेज साइट्स. आई शैल नॉट डू एनीथिंग which will result in vandalizing of any historical site. तो ये चीज़ हम सब ने बिल्कुल गांठ बांध लेनी चाहिए कि हम ऐसा कुछ भी कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे हमारी कोई भी हिस्टोरिकल साइट खराब हो, डर्टी हो या मतलब जिसकी वजह से हमको वहाँ जाके डिसअपॉइंटमेंट हो या बुरा लगे, क्योंकि ये बहुत प्राउड चीज़ें हैं. मतलब ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके लिए हमने बहुत प्राउड फील करना चाहिए. Professional opportunities in the tourism and hospitality industry. Tourism and hospitality is an industry with potential to create maximum employment opportunities. तो tourism और hospitality ऐसी industries हैं जब बहुत सारे employment opportunities होते हैं. If managed professionally, it is a very stable industry. अगर ये industry को ठीक से manage किया जाए तो वो एक बहुत ही stable industry है, तो जहाँ पे लोग आराम से अर्न कर सकते हैं. It is a tremendous scope for experimentation and innovation. तो इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा स्कोप है कि हम कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट्स और इनोवेशन कर सकें. A good number of opportunities of employment are available in the tourism and hospitality industry. तो ये हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में बहुत सारे वर्क अपॉर्चुनिटीज है लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके. The country which is a tourist destination begins to receive revenue even before a tourist arrives at the airport of the country.
तो अगर कोई कंट्री ऐसी है जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पे टूरिस्ट विजिट करते हैं, तो वो टूरिस्ट के हमारे देश में, देश के एयरपोर्ट तक अराइव करने से पहले ही हमको हमारा रेवेन्यू जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब हमारी कमाई स्टार्ट हो जाती है। ही हैज़ टू पे फॉर हिज वीज़ा, उसको अपने जो भी इंसान आएगा उनको अपने वीज़ा के लिए पे करना होता है। ही स्पेंड्स फॉर हिज ट्रैवल, स्टेज इन दी होटल, फूड, पेमेंट टू द translators and guides, buying newspaper, reference books, souvenirs, etc. This contributes to the growth of the economy of that country. तो सपोज हमारे देश में अगर कोई आ रहा है तो उनको इतने सारे अरेंजमेंट्स करने होते हैं, इतनी सारी चीज़ें पहले से खरीदनी होती है कि हमारे देश की कमाई उनके यहाँ लैंड करने से पहले ही स्टार्ट हो जाती है। Markets in the vicinity grow along with the development of a tourist center. तो क्या होता है कि अगर कोई टूरिस्ट वाला प्लेस है जहाँ पे बहुत सारे लोग विजिट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आसपास लोग एक मार्केट भी स्टार्ट कर लेते हैं, या बहुत सारे वेंडर्स वहाँ पे स्टॉल लगा लेते हैं, तो उन सब की भी कमाई होना स्टार्ट हो जाती है, उन लोगों का भी बिजनेस अच्छा चलने लगता है। Hence, local handicrafts and cottage industries also begin to develop. तो और भी लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट का स्कोप बढ़ जाता है। द डिमांड फॉर लोकली प्रोसेस्ड फूड आइटम्स एंड एथनिक हैंडीक्राफ्ट्स इंक्रीजेस। तो उस पर्टिकुलर प्लेस में स्पेशली जो चीज़ें बनती हैं उसका डिमांड बहुत बढ़ जाता है। इट रिजल्ट्स इन बेटर इनकम फॉर द लोकल आर्टिशंस, बिजनेस पीपल एंड वेज अर्नर्स। तो वहाँ के लोगों को बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि वो लोग अपने बिजनेस को बढ़ा सकें। Development of tourism in Maharashtra. Maharashtra is a state blessed with rich heritage. महाराष्ट्र में बहुत rich heritage है। The much admired rock cut caves, paintings and sculptures of Ajanta, Verul and Gharapuri. Pilgrim centers like Dehu, Alandi, Jejuri, Pandharpur, Shirdi, Shegaon, तुलजापुर, कोल्हापुर, नाशिक, त्र्यंबकेश्वर, पैथन, हाजीमलम, गरुड़वारा at Nanded, Mountain Mary Church in Mumbai, etc. Hill stations like Mahabaleshwar, Panchgani, Khandala, Lonavala, Matheran, Chikaldhara dams at Koina Nagar, Jayakwadi, Bhatgarh, Chandoli, etc. and the sanctuaries at Dajipur, Sagreshwar, Tadoba, etc. are among the important tourist centers in Maharashtra. तो ये सारे जो places के मैंने अभी नाम लिए, ये महाराष्ट्र के बहुत important tourist places हैं। The Maharashtra Tourism Development Corporation was set up in 1975. It also helped in the development of tourism in Maharashtra. तो एक महाराष्ट्र डेवलपमेंट कॉरपोरेशन स्टार्ट हुआ था 1975 में, जिसकी वजह से भी महाराष्ट्र के टूरिज्म का बहुत डेवलपमेंट हुआ है। The corporation has provided facilities for tourist hotels at 47 places. तो ये कॉरपोरेशन ने बहुत सारे टूरिस्ट लोगों को होटल्स भी प्रोवाइड किए हैं, रहने के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ एंड ऑल दी हैं, ताकि लोग आराम से आके वहाँ रह सकें। Together these hotels can be accommodate more than 4,000 tourists. तो ये जो hotels इन्होंने स्टार्ट किए 47 places पे, ये 4,000 टूरिस्ट को वहाँ पे रह सकते हैं। इतना अच्छे इतने बड़े फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर। Many private entrepreneurs are also providing hospitality services to the tourists. तो और भी बहुत सारे प्राइवेट बिजनेस पीपल हैं जो हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टूरिस्ट को। That's the end of this chapter. Thank you.